दोस्तों, मुंबई के एक अस्पताल में 14 साल की मासूम बच्ची जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। इस बच्ची के पास अब सिर्फ लेडी डॉक्टर, महिला पुलिस अफसर और महिला सफाई कर्मी ही जा सकती है। किसी भी पुरुष को उसके पास जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वजह इतनी दर्दनाक और हैवानियत भरी है कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस मासूम के साथ कुल 12 दरिंदों ने मिलकर दरिंदगी की, इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैवानियत की। इसके बाद बच्ची इतनी टूटी हुई है कि किसी भी मर्द को अपने पास बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ज़रा सोचिए, 14 साल की उम्र में जब मासूमियत और सपनों से भरी होती है ज़िंदगी, उस उम्र में उसे ऐसे जख्म मिले हैं जो शायद ज़िंदगी भर नहीं भर पाएंगे। आज ये बच्ची अस्पताल में है और पूरा समाज सवाल पूछ रहा है, आखिर कब तक हमारी बेटियों को ऐसी दरिंदगी का शिकार होना पड़ेगा। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ था। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे गैंगरेप की दिल दहलाने वाली वारदात के बाद सुर्खियों में है। यहाँ कुछ लोगों ने पहले 14 साल की बच्ची का अपहरण किया, फिर उसे 5 अलग अलग ठिकानों पर 48 घंटे तक कई बार गैंगरेप का शिकार बनाया था। जब बच्ची की हालत ख़राब हो गई तो दरिंदों ने उसे पुणे से मुंबई भेज दिया। बच्ची यहाँ से अपने एक दोस्त के साथ चंडीगढ़ पहुँची। यहाँ जीआरपीएफ ने बच्ची को बरामद किया और पुणे पुलिस को सौंप दिया। इस मामले में पुणे पुलिस ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें बच्ची का एक दोस्त, रेलवे के 2 कर्मचारी और 11 ऑटो रिक्शा वाले ड्राइवर भी शामिल हैं। इस घटना की शुरुआत 31 अगस्त की रात 10:30 बजे से होती है। बच्ची के माता पिता बेहद ही गरीब हैं और पुणे में कई साल से एक नर्सरी में काम कर रहे हैं। नाबालिग उस वक्त बिना किसी को बताए घर से अपने 19 साल के दोस्त से मिलने निकल गई। वो एक ऑटो रिक्शा में पुणे स्टेशन पहुंचती है। यहाँ काफ़ी देर तक खड़े रहने के बाद जब उसका दोस्त नहीं आया तो वह रोने लगती है। उसे रोता देख एक ऑटो ड्राइवर उसके पास आया। उसने बच्ची से कहा कि वह स्टेशन के बाहर चले, उसे उसका दोस्त बुला रहा है। बच्ची परेशान थी और उसे लगा कि ऑटो ड्राइवर सही बोल रहा है। इसके बाद वह बच्ची को बाहर ले आया और उसे पानी पीने को दिया। बच्ची का कहना है कि जैसे ही उसने पानी पिया वैसे ही उसे चक्कर आ गया। सबसे पहले उस ड्राइवर ने बच्ची के साथ रेप किया जो उसे अपने साथ लेकर आया था। इसके बाद उसने फ़ोन कर कुछ और लोगों को बुलाया और फिर सभी ने बारी बारी से हैवानियत को अंजाम दिया। डीसीपी पाटिल ने बताया कि पीड़िता लगातार चिल्लाते हुए उनके आगे हाथ जोड़ती रही, लेकिन आरोपियों ने उसे बिना कपड़े के कमरे में बंद कर दिया। हर कुछ घंटे के बाद एक नया शख्स आता और नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता। बच्ची लगातार कपड़े और खाने की मांग कर रही थी, लेकिन किसी को उस पर रहम नहीं आया। रेप के बाद आरोपी उसे धमका भी रहे थे कि अगर उसने बाहर जाकर किसी को इसके बारे में बताया तो उसको मार दिया जाएगा। परिजनों को अगली सुबह बच्ची के गायब होने की जानकारी मिलती है। घर से जाने की अगली सुबह उन्हें पता चलता है कि वे घर पर नहीं हैं। बच्ची के मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन मिलाया गया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद वे बनवाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामले की जांच शुरू हुई और कुछ घंटे के प्रयास और रेलवे स्टेशन के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया कि बच्ची का अपहरण यहीं से हुआ है। निर्माता पाटिल ने बताया कि सबसे पहले बच्ची एक ऑटो रिक्शा में बैठते हुए नजर आ रही। ऑटो ड्राइवर ने बच्ची का अपहरण किया और एक सुनसान जगह ले जाकर उसके संग रेप किया। इसके बाद उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और नाबालिग को उसे सौंप दिया। इसके बाद लड़की को एक होटल में ले जाकर 3 अन्य लोगों ने उसके संग बारी बारी से रेप किया। अगले दिन भी इसी होटल में 4 और लोगों ने पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बनाया। फिर आरोपी लड़की को लेकर एक रूम में गए और वहां भी कई बार उसके संग रेप किया। 12 आरोपी ने लड़की के साथ पुणे के बिसातवाड़ी, विमान नगर, कोडवा और कुछ अन्य स्थानों पर रेप किया। पुणे में तबीयत बिगड़ने के बाद आरोपियों में से एक बच्ची को लेकर बस से मुंबई के दादर पहुंचा और उसे रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर तैनात एक रेल कर्मी को सौंप दिया। आरोप है कि रेल कर्मचारी ने भी कमरे में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया। उसके दोस्त को बुलाकर उसे सौंप दिया। इसके बाद दोनों एक ट्रेन से मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंचे। वहां बच्ची को गंभीर हाल में देखकर जीआरपीएफ के कुछ लोगों को उन पर शक हुआ। कुछ देर की पूछताछ के बाद उन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया।
नाबालिग को लेकर लौटी प्रोजेक्ट टीम। डायरेक्टर चाइल्ड लाइन की डायरेक्टर संगीता ने बताया कि पहले तो उन्हें लगा कि लड़की घर से भागी है। जब उन्होंने नाबालिग की काउंसलिंग की तो मामले में एक के बाद एक खुलासा होता गया। इसके बाद उन्होंने पुणे पुलिस से जानकारी ली तो पता चला कि वहां पर लड़की की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुणे पुलिस की टीम हवाई मार्ग से आकर नाबालिग लड़की को अपने साथ मुंबई लेकर गई। बच्ची को एक पुणे के हॉस्पिटल में इलाज जारी है। डॉक्टरों का कहना है कि वह खतरे से बाहर है। शारीरिक जख्म भले ही भर जाएं, लेकिन उसे जो मानसिक आघात हुआ है वह शायद पूरी ज़िंदगी नहीं भरने वाला है। बच्ची के परिजन सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें पहले से ही परेशान हैं, हमसे बात कर हमारी परेशानी और मत बढ़ाइए। इस मामले की जांच करने वाली ऑफिसर निर्मता पाटिल ने दैनिक भास्कर को बताया कि यह वाकई रोंगटे खड़े करने वाला मामला है। अपने आसपास पुरुषों को देखकर डरी जा रही बच्ची के पिता ने बताया कि बच्ची इतनी डरी हुई है कि वह कोने में बैठकर सिर्फ रोती रहती है। वह बयान लेने वाले पुलिस कर्मियों से भी सही से बात नहीं कर पा रही है। वह जरा सी आवाज़ से डर जाती है और अपने आसपास किसी भी पुरुष को देखकर घबरा जाती है। पिता ने बताया कि बच्ची का सपना बड़े होकर एक बड़ा अफसर बनना था, लेकिन अब उसका सब कुछ ख़त्म होते नज़र आ रहा है। वह बार बार घर जाने की बात कहती है। इस वारदात के बाद से माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया है और वे सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पिता ने सिर्फ इतना कहा कि मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, कानून आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी रोमांचक कहानी लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे